ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं इस वक्त आपके लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Please give guidance for collective Scorpio sign. क्या जानना इस वक्त वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वाटर की एनर्जी है। 7 ऑफ वाटर ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ये आपकी अपनी इच्छाएं हो सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी अपनी ड्यूटीज़, आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपके लिए आपकी तरफ से एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी की डिमांड कर रही है। लेकिन या तो आपके पास अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर कई सारी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो इस वक्त आपको अट्रैक्ट कर रही है। इन चीज़ों की वजह से आप अपने या तो अपने स्टडी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी में नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो या तो आपको डाइवर्ट कर रही है या फिर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप किस तरह पूरी करेंगे, ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही है। यहाँ ओवर एनालिसिस की एनर्जी है। 7 ऑफ वाटर के नीचे 2 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने लिए फ़ैसला लेना इस वक्त मुश्किल हो रहा है या फिर किसी तरह की दुविधा है। यहाँ पर अपने लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ किस तरह आप उन परिस्थितियों को संभालें, इस बात की आपको क्लैरिटी इस वक्त नहीं है। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इन परिस्थितियों में। पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपसे डिमांड कर रही है कि आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, आपके पास एक क्लैरिटी हो और इस वक्त जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो आपका लक्ष्य है, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपके लिए ये एनर्जी और भी ज़्यादा खास हो जाती है। यहाँ आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। जो भी इस वक्त ओवर एनालिसिस की एनर्जी है जो आपको डीमोटिवेट कर रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ कई सारे थॉट्स हैं जो आपको इस वक्त परेशान कर रही हैं या फिर आप किसी एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ एक डेडिकेटेड एनर्जी की ज़रूरत है। और जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो वहाँ आपकी एनर्जी फोकस्ड होगी, आप वहाँ पर फोकस्ड होकर अपने काम को कर पाएंगे या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये इस वक्त की जो एनर्जी है वो आपकी एक बिखरी हुई ऊर्जा हो सकती है या फिर किसी फ़ैसले को लेने में मुश्किल हो रही है या फिर किस तरह इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाई जाए, वहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है। यहाँ सेल्फ डाउट हो सकता है कुछ लोगों के दिल में। इस एनर्जी से आपको निकल जाने की ज़रूरत है। आपकी परिस्थितियाँ आपकी तरफ से एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एक्शन की डिमांड कर रही है और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी एनालिटिकल हैं। इस वक्त की जो एनर्जी है वहाँ आपको अपने लिए एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है और एक फ़ैसले की ज़रूरत है। जब आप अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे या फिर अपने प्रेजेंट सिचुएशन को जब आप समझेंगे तो वहाँ आपके लिए क्या करना ज़रूरी है या फिर उन परिस्थितियों की मांग क्या है ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, वहाँ इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपना काम कर पाएंगे। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने आप में लॉयल रहें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। डिस्ट्रैक्शन चाहे कितनी भी है, यहाँ आपको अपने लक्ष्य से भटकने से बचने की ज़रूरत है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, कई सारी बातें हो सकती है, लोगों
की सलाह हो सकती है या फिर लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, तो वहाँ उन परिस्थितियों में आपको अपने लिए सही फैसला लेना है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात आप खुलकर इस वक्त नहीं कह रहे हैं। इन परिस्थितियों में जो आपको करने की ज़रूरत है, अपने उस फैसले को आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इन बातों को आप स्पष्ट शब्दों में लोगों के सामने रखें। अगर आप अपनी बातें नहीं कह रहे हैं तो कहने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस हो सकता है कि ये एक 7 ऑफ वाटर की एनर्जी है, जहाँ ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है। ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही हैं। झुंझलाहट में आप किसी को कड़वी बात कह दें या फिर किसी सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट कर दें कि लोग आपके खिलाफ़ हो जाएं या फिर आप अपने मेंटल हार्मनी को खो दें। तो यहाँ पर ख्याल रखें, ये आपके लिए एक परेशानी का समय हो सकता है, लेकिन खुद में आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अपने हार्मनी में आपको रहने की ज़रूरत है ताकि आप बेहतर सोच सकें और फोकस्ड होकर अपने काम को आप कर पाएँ। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील आपके लिए एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है। यहाँ अपने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है, या फिर ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस है, या फिर लोगों की बातें हैं, सजेशंस हैं। तो उन बातों में खुद को उलझाने के बजाय अपने लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप अपने लिए जो डिसीजन लेंगे और जो एक्शन लेंगे वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, परिस्थितियाँ पॉजिटिवली चेंज हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पर ये समय फेवरेबल हो सकता है। ज़रूरत ये है कि आप अपनी दुविधाओं से निकलें। आपके लिए यहाँ प्रोग्रेस का रास्ता आपको नज़र आएगा या फिर वो क्लैरिटी नज़र आएगी जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को या फिर जो भी आपका टारगेट है आप वो अचीव कर लेंगे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं एक एक कर कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं और ये और क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील। नाइट ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। इस वक्त आपकी परिस्थितियों की मांग आपसे ये है कि आप खुद पर भरोसा रखते हुए अपने लिए फैसला लें और साथ ही साथ उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शन भी ले या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉन्फिडेंटली निभाने की कोशिश करें। एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त आप किसी भी बात से परेशान हो रहे हैं या फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं या सेल्फ डाउट की एनर्जी में हैं, तो उससे निकल जाएं। अपने लक्ष्य के लिए अपने भीतर उत्साह जगाएं। सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपके तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब आप एक्शन लेंगे ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, आपके लिए सक्सेस ला सकता है, या फिर जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो पाएंगे। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडीज़ को लेकर हो या फिर आपका फाइनेंस हो या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पॉजिटिविटी देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिल सकता है। यहाँ डिस्ट्रैक्शन से बचें, एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। ये जो समय आपको मिला है वहाँ पर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें उस एग्ज़ाम के लिए। आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपकी सक्सेस की वजह बन सकता है, तो आपके लिए वहाँ सफलता होगी। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ आपको अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है।
ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा। ये सक्सेस आपके प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी की वजह भी बनेगा। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर दुविधाओं से बाहर निकल जाएं। ये जो भी आप काम करेंगे ये आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, या फिर आप हार्मनी फील करेंगे, या अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। ये पेज ऑफ एयर ये आपसे क्लैरिटी की डिमांड कर रहा है, अपनी परिस्थितियों को अच्छे से समझने की गाइडेंस आपको दे रहा है। अपनी परिस्थितियों को सोचें, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें समझें। आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपको क्या अलाउ कर रही है, उस मुताबिक आपको अपने लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, कि कई सजेशंस आपको इस वक्त मिल रहे हों, या फिर अपने भीतर का ही ये आपका शोर है जो आपको आपके भीतर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी बात को लेकर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से अपने आप को डिटैच करें, दूरी बनाएं। और अगर ये आपके भीतर का शोर है, बहुत सारे थॉट्स हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं, अपने आप पर आपका नियंत्रण होगा तो अपने आप को आप डिस्ट्रैक्शन से बचा पाएंगे, या फिर ओवर एनालिसिस की सिचुएशन से खुद को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड कहता है आपके लिए इस वक्त सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, कि इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस होगा तो आप अपने लिए सही रास्ता चुन पाएंगे, या सही डिसीजन के साथ आप एक्शन ले पाएंगे। आपके लिए इस वक्त मेडिटेशन करना या फिर एकांत में कुछ समय बिताना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि आप खुद से जुड़ सकें, अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर आप इस वक्त किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें। कोई अनुभवी व्यक्ति हो या फिर आपके घर के बड़े हों, जिन्हें जिस तरह भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड उन्हें इसकी जानकारी है या फिर कोई एक्सपर्ट है तो आप ज़रूर सलाह ले लें। अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर, अपने मेंटोर या गाइड, या आप जो आपके घर के बड़े हैं, आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या इस वक्त आपको मोटिवेट कर सकते हैं, या सही राह दिखा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तो उनसे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें। और अगर यह आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, या फिर आपके टीम लीडर हो सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका फैमिली बिज़नेस है तो अपने घर के बड़े हों या फिर कोई एक्सपर्ट हो, उनसे सलाह ले लें। और अगर ये फाइनेंस है, आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। यहाँ पर अगर खुद नहीं सुलझा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स तो ज़रूर अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर कर लें या किसी से मदद ले लें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शाता है, एक पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है। चाहे आप अपने लाइफ के जिस भी स्टेज में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये आपका जॉब है, बिज़नेस है, या फिर ये आपका पर्सनल लाइफ है, ये वहाँ पॉजिटिव चेंज की बात कहता है। तो ये पॉजिटिव चेंज तब आएगा जब आप उसके लिए सही समय पर सही एक्शन लेंगे। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये सेल्फ डाउट की एनर्जी को शो कर रहा है। तो अपने दुविधाओं से बाहर निकल जाएं, अपने आप पर भरोसा करें, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें, और इस वक्त जो करना आपके लिए सही है
या फिर अगर किसी से आप सलाह ले रहे हैं और उस सलाह से आप कन्विंस हैं, आपको भरोसा है कि वो व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा है, तो उनकी सलाह मान लेने की ज़रूरत है और एक्शन ले लेने की ज़रूरत है। सही समय पर लिया गया एक्शन या डिसीजन आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है, आपके लाइफ में प्रोग्रेस और सक्सेस लेकर आ सकता है। तो इस एनर्जी से, ये 7 ऑफ वाटर की एनर्जी से खुद को निकालें, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं या फिर किसी भी वजह से सेल्फ डाउट ना करें। अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखते हुए अब आगे बढ़ते जाने की ज़रूरत है।